नमस्कार मैं उत्तराखंड का भाई बहनों बड़ों ते नमस्ते छोटों ते प्यार खूब सारो आशीर्वाद मेरू नो आशा पहाड़ी बारे। सबसे पहली हाथ जोड़ी के माफ़ी चाहूँ कि 3-4 दिन बेटे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं कहीं बिजी था तो तब मैंने वीडियो नहीं बने सकी। मैं माफ़ी चाहूँ हाथ जोड़ी के ही। तो चला फिर आज वीडियो शुरू कर दें। आज टॉपिक क्या आज टॉपिक आ कि जापान में लोग 100 साल तक कन जिंदा रहते 100 साल की उम्र कैसे रहती है इनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईस्ट कंट्री जो है पूरी दुनिया में वो जापान है। जापान में आपको 100 साल 80 साल 85 साल 98 साल 90 साल के आपको लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो ये इतना लंबा कैसे जीते हैं, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज यहाँ बहुत तेज बारिश है तो आज हम बाहर नहीं जा पाएंगे, तो हम यहीं पे बैठ कर आज आपसे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी इस बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपका आशीर्वाद ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो जापान में 100 साल की एज कैसे होती है कि इतना लंबा कैसे जीते हैं, और जापान में लोग ऐसा क्या खाते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि इतना लंबा जीते हैं। सबसे पहले जापानी साइकिलिंग और पैदल बहुत चलते हैं। ये पहला अपने जीवन में आप ये बांध लीजिए गांठ कि आपने साइकिलिंग या पैदल, आपने जितना आप पैदल चल सको उतना चलो। अपने मतलब शरीर को जितना आप वर्जिश, जितना आप कसरत दोगे उतना आप तंदुरुस्त रहोगे, उतने फिट रहोगे। ये पहला कारण है इनका कि इतना लंबा जीते हैं। दूसरा कारण इनका खान पान। इनका खाना क्या है, इनका सिंपल सा बिना ऑयल वाला, बिना तेल का खाना होता है। मतलब ये लोग बॉइल्ड खाना ज़्यादा खाते हैं, और अगर इसको करते भी हैं तो बहुत कम तेल में वो उसको सेकते हैं। एक तरह से शैलो फ्राइज को बोलते हैं, वो करते हैं। इनका खाना जो होता है वो सी फूड है। सी फूड में इतने मिनरल्स होते हैं कि आप जब मतलब आप अपने रूटीन में, मतलब अपने दिनचर्या में आप खाने में जब सी फूड को यूज़ करते हो, सी फूड का मतलब है कि आपकी मच्छी, आपका झींगा है ना, ये सारा जब आप उसमें यूज़ करते हो तो वो आपका काफ़ी हेल्दी होता है। तो उससे आपका जो है मिनरल्स आपको सारे मिलते हैं जितना भी आपको शरीर को चाहिए, और आपका शरीर बहुत हल्का रहता है, लाइट रहता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में फैट नहीं आता। फैट नहीं, क्योंकि सारी बीमारी आपकी फैट है। आपके शरीर में फैट बढ़ना शुरू होता है तो आपको डायबिटीज़ होती है, आपको ओबेसिटी मोटापा आता है, डायबिटीज़ होती है, उसके बाद बीपी की प्रॉब्लम होती है, फिर से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वो बढ़ता ही जाता है। तो अगर आप खाना हेल्दी खाना खाएंगे, इनके खाने में स्प्राउट्स ज़्यादा होते हैं, दालें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये लोग जो है आलू की जगह ये शकरकंदी खाना ज़्यादा, आलू से ज़्यादा फाइबर आपको शकरकंदी में मिलता है। तो एक तो इनका खाना, दूसरा कारण ये हो गया इनके लंबे जीने की वजह। तीसरा कारण है कि ये लोग कभी भी रिटायर नहीं होते। जैसे हमारे में है कि भैया 60 साल आपने काम किया, जॉब की किसी भी कंपनी में, उसके बाद रिटायर हो गए जी, रिटायरमेंट ले लिए, अब घर में बैठेंगे आराम से, राइट। और जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो पेंशन लेंगे, और जो प्राइवेट वाले हैं बेचारे वो वैसे ही बैठेंगे, लेकिन घर में बैठेंगे। जापानी कभी बैठता नहीं है। जापान, आपने सिर्फ जापान को देखा है, आपने जापान को सुना है सिर्फ कि हाई टेक है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर में हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में आगे जी, हाई फाई है जी जापान। लेकिन जापान का दूसरा रूप भी है। जापान का रूप है इनका रूरल मतलब कि इनका जो गांव एरिया या इनकी जो जंगल, मतलब जो खेती बाड़ी जो है मेन। तो जापानी क्या है ना कि कितनी भी बड़ी पोस्ट में क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो, वो गार्डनिंग ज़रूर करता है। जितना बड़ा घर होगा उसमें, घर छोटा होता है लेकिन गार्डन बहुत बड़ा होता है, तो उस गार्डन की साफ सफाई में ही उसका पूरा दिन निकल जाता है। रिटायरमेंट ऐसे निकालते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे खेत मिलते हैं, किराए पे भी मिलते हैं, खुद भी खरीदते हैं, तो उस पे वो सब्जियाँ लगाते हैं। किचन गार्डन जिसको बोलते हैं ना हम लोग की, सगवाड़ा,
अपने गढ़वाली में बोलते हैं सगवाड़ा, तो वो ज़्यादा करते हैं जापानी। मतलब बेसिक ये है मेन कारण, जो इन सब का जो कारण है कि आपने अपने शरीर को आराम नहीं देना है। मतलब क्योंकि आप सारा, हम लोग क्या है, हम इंडियंस क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी काम करते, दौड़ा भागी करते हैं और दिमाग में होता है कि 60 साल तक करना है जी, उसके बाद रिटायरमेंट लेना है, कुछ नहीं करना है, बैठ गए जी, बैठ के खाना खा रहे, शरीर को हिला भी नहीं रहे। लेकिन जापानी सारी ज़िंदगी तो दौड़ भागी करता है, वो अपना दिमाग सब कुछ, ऑफिस सब काम करता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसका पीसफुल है कि भैया आराम से वो ऐसे जगह पे, जंगल में कहीं पे घर बनाएगा, या छोटा सा घर, मतलब छोटा सा कुटिया टाइप में बनाएगा, वहाँ पे बड़ा सा वो सगवाड़ा बनाएगा, अपना बगीचा बनाएगा, उसमें वो खेती बाड़ी करेगा। तो वो मैं कभी दिखाऊंगी यहाँ पे लोगों ने कैसे छोटे छोटे ले रखे हैं, और उसमें वो सब्जियाँ उगाते हैं। तो सब्जी उगाई, गुड़ाई, निराई, हर चीज़ करते हैं। उस सब्जी को वो ऐसे मतलब उसकी देखभाल करते हैं जैसे किसी बच्चे को पाल रहे हैं। तो ऐसा करते हैं जिससे क्या होता है कि उनका टाइम पास हो जाता है, उनका शौक भी पूरा हो जाता है और उनके शरीर की कसरत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया, अब आप सोच रहे होंगे भैया अगर रिटायरमेंट के बाद सारे लोग अगर खेती बाड़ी करते हैं तो फिर सब्जियां तो कोई लेता ही नहीं होगा, सब अपनी खाते होंगे। लेकिन नहीं, जापानी सिर्फ अपने शरीर की वर्जिश करने के लिए, ताकि मेरा शरीर चलता रहे, मैं अच्छे से रहूं, मेरा जो है शरीर काम करता रहे, इसके लिए वो खेती बाड़ी करता है, सगवाड़े बनाता है, किचन गार्डन बनाता है। लेकिन उस सब्जी को खाता नहीं है, वो वैसे ही सड़ता है, वैसे ही बर्बाद होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि लोगों ने ना संतरे के, मौसमी के, खिनू के जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगा रखे होते हैं, उस पर झक्का झोड़ लगे होते हैं, लेकिन खाते नहीं। वो वैसे ही सड़ते हैं, वैसे ही गिरते हैं, वैसे ही सड़ते हैं वो, लेकिन वो खाते नहीं है। सिर्फ लगाने का शौक है जापानियों को, खाते वो वही खरीद के। इसके पीछे भी कारण है, ये फिर एक दूसरा टॉपिक है, इस पर मैं फिर कभी बनाऊंगी कोई वीडियो। पर आज का यही है कि जापानी जो है लंबी उम्र जीने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को कभी आराम नहीं देता। वो मरते दम तक काम करता है, जब तक कि वो बिस्तरा नहीं पकड़ लेता तब तक वो काम करता है। तो ये है इनका 100 साल तक जीने का राज। तो फिर दोबारा मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।